राफेल की ताकत और दुश्मन देश को भारत से लग रहा है डर। ये दुश्मनों के सीने में घर करता जा रहा है। अब हम आपको एलएसी के करीब ले चलते हैं, जहां युद्ध की तैयारी तेज हो गई है। भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना ने रात में युद्ध अभ्यास किया। उधर पश्चिम रेगिस्तान में चीनी सेना ने रॉकेट दागे और कई तरह के बमों का परीक्षण भी किया। चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि पीएलए की ब्रिगेड ने रात में लाइव फायर ड्रिल किया और इस युद्धाभ्यास के दौरान मिसाइल परीक्षण भी किया। इस बीच एलएसी पर चीन और भारत दोनों ही देशों में आर्मी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी गई है। 9 सितंबर से पीएलए ने पैंगोंग त्सो में 1000 सैनिकों का इजाफा किया। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने भी अपनी टॉप स्पेशल फोर्स की संख्या चोटियों पर बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना ने अपने कमांडरों को खुली छूट दे रखी है कि चीनी सेना किसी भी कीमत पर एलएसी ना लांघने पाए। इसके बाद इंडियन आर्मी के कमांडर्स ने अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि पैंगोंग झील के किनारे फिंगर एरिया में भारत चीन की सेना से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। एलएसी के रेजांगला में तो 200 मीटर से भी कम की दूरी पर दोनों देश के सैनिक आमने सामने हैं। ये जगह चीन को अच्छे से याद है। शैतान सिंह नाम सुनते ही चीन के पैर थर थर कांपने लगते हैं, बल्कि चीनियों के। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि चीन ने देश भर में से सैनिकों को बुलाकर एलएसी के करीब तैनात किया है। सुरक्षा बलों के साथ हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। इन सब के बीच गलवान झड़प का नया वीडियो सामने आया, जिसमें भारत और चीन के सैनिक नदी किनारे हाथापाई करते दिख रहे हैं। एक दूसरे पर डाल लाठी डंडे बरसाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ सैनिक नदी में गिर जाते हैं। इस वीडियो को चीन की सरकारी मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जारी किया है। एलएसी पर तनाव बढ़ने के साथ ही पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन लाइन खोलने की बात की गई है। मतलब चीन एक तरफ बातचीत के लिए छटपटा रहा है या दोहरी चाल चल रहा है, वहीं अपनी साजिशों से भी बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में जिनपिंग के फौजी अब तक 4 बार भारत के शूरवीरों से पिट चुके हैं। दिखाते हैं, आइए जरा कैसे इनकी पिटाई हुई, यह समझने वाली बात है। जिनपिंग, अब इनका बहुत बुरा हाल है। अब पीएलए की सेना में इंडियन आर्मी का खौफ है, पहले भी था। ऐसा ही पीएलए के एयरफोर्स के साथ भी हो रहा है। चीन जमीन के साथ ही आसमान में भी भयभीत है, डर गया है। और इसकी कुछ और बड़ी वजह है, यह हम आपको इन ग्राफिक के जरिए देखते हैं। पहली वजह है एलएसी से चीन की एयरबेस की दूरी। मतलब यह कि चीन के फाइटर को भारत पर हमला करने के लिए बहुत अंदर तक आना होगा, जबकि भारत के एयरबेस एलएसी के नजदीक है। और अगर युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन चीन की सीमा से पहले पहुंच सकते हैं और हमले को अंजाम दे सकते हैं। और ऊपर से राफेल, जो कि अगर उस सीमा में ना भी जाए तो भी 300 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करेगा। दूसरी वजह है चीन के फाइटर प्लेन में पेलोड का आधा होना, यानी चीन के फाइटर प्लेन अपने साथ ले जाने वाली मिसाइलों का वजन क्षमता से आधी ही रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पेलोड लेकर चीन के फाइटर हिमालय पर उड़ान भर ही नहीं सकते। जबकि भारत के फाइटर में पेलोड ले जाने की क्षमता पूरी है। भारत के फाइटर पूरी शक्ति से मिसाइलों को लेकर उड़ने में सक्षम है। आसमान में चीन के डरने की तीसरी बड़ी वजह है चीनी फाइटर में ईंधन ले जाने की कम क्षमता। ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए चीन के फाइटर कम ईंधन के साथ होते हैं और उन्हें ईंधन लेने के लिए वापस एयरबेस तक लौटना होता है। जबकि भारतीय फाइटर प्लेन में पूरा ईंधन ले जाने की क्षमता है और उन्हें ईंधन लेने के लिए बार बार वापस एयरबेस नहीं लौटना पड़ता। यहां तक कि अगर राफेल का जिक्र करें तो आप सुन के हैरान नहीं होइएगा कि राफेल अगर उस टेरेन की बात की जाए तो क्विक टेक ऑफ करता है। चीन के पास ऐसा विमान ही नहीं। देखिए आप। ठीक राफेल के इंडक्शन के दिन ही चीन की सरकारी मीडिया ने अपने S-6 स्टील्थ बॉम्बर की यह तस्वीर दिखाई और दावा किया है कि एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच इसे विवादित इलाके में तैनात कर दिया गया है। चीन दावा करता है कि उसका यह बॉम्बर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर उड़ सकता है, 3700 मील से ज्यादा दूरी तक मार कर सकता है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जानते हैं कि उनकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स हवा में आते ही हाँफने लगती है। हिमालय पर युद्ध के नाम पर ही चीन एयरफोर्स की सांसें अटकने लगती है। और चीन के इस डर को कई गुना बढ़ा दिया है हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल राफेल फाइटर्स ने।
हकीकत यह है कि हिंदुस्तान से युद्ध के लिए मचल रहे जिनपिंग को हवा में दो हाथ से डर लगता है, और किस कदर डर लगता है ये चीन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती में छिपा है। भारत की सेना में राफेल के इंडक्शन के बाद चीन की आर्मी ने HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दिया है, और इसके लिए मानसरोवर लेक के पास भारत नेपाल चीन ट्राई जंक्शन पर सरफेस टू एयर मिसाइल बेस बना रहा है। यानी हमले की हालत में जिनपिंग चाहते हैं हिंदुस्तान के हाहाकारी फाइटर्स को हवा में उड़ा दें, क्योंकि अगर चीन ने अपने जंगी फाइटर्स को हिमालय पर भेजा तो उसकी पोल खुलनी तय है। पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है, दक्षिण चीन सागर में जब भी अमेरिका से चीन को खतरा नजर आता है तब वो रूस का सुखोई 30 और सुखोई 35 ही क्यों भेजता है। वजह यह है चीन के पास अमेरिकन फाइटर्स से मुकाबला करने लायक अपना कोई फाइटर नहीं है। चीन के पास अधिकतर जंगी जहाज रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग पर बनाए गए हैं। यानी चीन ने अपने सारे फाइटर सुखोई श्रेणी के रूसी विमानों के प्लेटफॉर्म की डिजाइन चुराकर बनाई है, जिनमें चीन अपना इंजन तक नहीं लगा सका है, रूसी इंजन का ही इस्तेमाल करता है। हकीकत यह भी है कि चीन को अपने फाइटर्स पर खुद भी भरोसा नहीं है, और यहाँ तक कि जब जंग के मैदान में उतरने की बात हो तो चीन का पिट्ठू पाकिस्तान भी उसके फाइटर्स पर भरोसा नहीं करता। पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है, अगर चीन के जंगी जहाज इतने ही बेहतर होते तो भारत के खिलाफ राजौरी में हमला करने के लिए वो अमेरिकी फाइटर F-16 को नहीं चुनता। हिंदुस्तान की एयरफोर्स इतनी ताकतवर हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने F-16 उतारकर भी हार गया, और जिनपिंग भी जानते हैं कि जब ये सेना हिमालय पर चढ़ाई करेगी तो PLA में हाहाकार मच जाएगा। हिंदुस्तान के इन फाइटर्स को चुनौती सिर्फ जमीन से हवा में मार करने वाली चीनी मिसाइलों से मिल सकती है, लेकिन अगर राफेल ने एक बार चीन के मिसाइल बेस को तबाह कर दिए तो होटान से लेकर लहासा के गोंगार एयरबेस तक चीन की वायुसेना हाहाकार करती नजर आएगी, बारूद की बौछार से बचती नजर आएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।